आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप बिरसा मुंडा पर सवाल उठा रहे हैं। क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? क्या सिद्धू कानू ने किन्हीं से परमिशन लिया था? वीर बुद्ध भगत ने किन्हीं से परमिशन लिया था? और हमें ये अधिकार हमें समाज ने दिया है। हमारे जो वीर पुरोधा थे, बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने ये संगठन बनाया, और जितने भी आदिवासी संगठन यहाँ भी है उन्हीं के तर्ज पे बनाए हैं। कि हम लोग न गुंडे हैं न मवाली हैं, हम सामाजिक संगठन के लोग हैं और रूल ऑफ लॉ काम करते हैं। तो अगर स्वशासन व्यवस्था पैरेलल मेरी सरकार रहती, यहाँ डोकलो सोहर जाए या पढ़ा व्यवस्था, तो शायद उनको कंसिडर करना पड़ता कि इनकी पूजनीय स्थल है। आदिवासी का यहाँ जो रूढ़ी प्रथा संविधान में दिया गया आर्टिकल 13 में कि इनकी रूढ़ी प्रथा ही विधि का बल है, तो हो सकता है कि वो अभी इस तरह की पोजीशन नहीं रहती। तो सामाजिक संगठन सक्षम है उनको न्याय दिलाने के लिए, और ये होते रहेगा, क्योंकि हमें ग्राम सभा में ये अधिकार मिला है, हमें इस राज्य में 5 वर्षीय क्षेत्र में ये अधिकार है। अगर सिस्टम अच्छी तरह से काम करता तो ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता कि क्यों मने वहाँ पे किसी को शौक लगा हुआ है। आज जो ये लोग अनन फनन में जो प्रेम शाही के ऊपर में FIR दर्ज कर दिया, हम लोग सिखा देंगे कि बड़ा बाबू को कैसे उठ बैठ कर आना है। यहाँ मैं बता आज मैंने चैलेंज करते हैं, जो जिस थाना में हुआ है, किस थाना में हुआ है, बरियातू थाना, तो उनको हम लोग आगाह करते हैं, थाना का प्रभारी अपना औकात में रहे कि किस तरह शासन व्यवस्था देखना है। कि यदि ये 5th शेड्यूल एरिया आदिवासियों का रूढ़ी व्यवस्था या उनके सांस्कृतिक परंपरा से जहाँ भी आघात पहुँच रहा है, आप उसे ध्यान दें। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आदिवासी समाज अगर थाने के चक्कर लगाए, अफसर के, नगर निगम के, CO BDO के चक्कर लगाए, तब तक आदिवासी बहुत अच्छा है, सीधा साधा है। लेकिन वही आदिवासी इन सब से थक कर अगर कोई बड़ा कदम उठा ले, थकने के बाद, हारने के बाद कोई बड़ा कदम उठा ले, तो उसे समानांतर सरकार कहकर संबोधित किया जाता है, या कह ले एक तरह से संगठनों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और इन्हीं सब को लेकर आज रांची के धूमकुड़िया में, केंद्रीय धूमकुड़िया में, यहाँ पर करमटोली चौक में जो स्थित है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, आदिवासी संगठन के बहुत सारे लोग आए हैं। मुद्दा आपको पता है, मुद्दा वही है कुसुम विहार का, जो एक दिन पहले हमने आपको अपने ही चैनल पर दिखाया था, नीलू करमाली का। नीलू करमाली का जो मैटर है वो ज़मीन का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, वो रास्ता का मुद्दा है। उसके रास्ते को गैर आदिवासी ने रोक छेक कर वहाँ पे अपना घर बना लिया, और घर से किसी को आपत्ति नहीं है, बस इनको रास्ते में जाने के लिए जगह चाहिए, मतलब अपनी ज़मीन में जाने के लिए जगह चाहिए। और ये काम आदिवासी जन परिषद के लोग कर रहे थे, लेकिन आज उसी संगठन को बदनाम किया जा रहा है। आज उस संगठन के समर्थन में और भी संगठन आए हैं। हम बाकी लोगों से बारी बारी से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेमसाई दास से बात करेंगे। दादा, समानांतर सरकार समझा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? आप अच्छे वे में ले रहे हैं या खराब वे में ले रहे हैं? देखिए, मीडिया वाला लोग कहते रहते हैं समानांतर सरकार है, कहीं वो कोर्ट है, वो क्रिमिनल है। तो देखिए, समानांतर सरकार चलाने की बात नहीं है। हम लोग का आदिकाल से पाड़ा व्यवस्था हमारा कोर्ट है, मान की मुंडा व्यवस्था कोर्ट है, ये धूमकुड़िया भी कोर्ट है। ये बात समझनी चाहिए। बहुत कोई अपने हित के लिए इस बात को रखता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम देश के मालिक हैं, और गैर आदिवासी को ही नहीं, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के DC जो CM जैसा पावर है, और जितने पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, और यहाँ पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर उस जो अनुच्छेद 244 का भी अंतर्गत प्रशासन का नियंत्रण का मामला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग न गुंडे हैं न मवाली हैं, हम सामाजिक संगठन के लोग हैं और रूल ऑफ लॉ काम करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रशासन को दिया, यहाँ के DC को दिया, उसके बाद थाना को भी दिया, नगर निगम को भी दिया, और हम लोगों ने काउंसलिंग करने का भी प्रयास किया, बुलाया, लेकिन नहीं माना। जब भी मेरे लोग जाते थे, आदिवासी सूचक गाली देते थे। जब हम लोगों ने गया, हम लोग आंदोलन के तौर पर हम लोग तोड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन सब महिला लोग बोलने लगी आदिवासिया तो ये दिस दैट। तो मूवमेंट में वैसा हुआ जो हमारे लोग गलती से 1-2 जो है वहाँ पर दीवार को मार दिए। तो उसी को फोकस करके कुछ मीडिया लोग दिखाने लगा। तो मैं इस पर ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हम लोग आज आदिवासी के लोग, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आने वाला समय में सामूहिक रूप से ये आंदोलन को तेज करेंगे। और हम आपके मीडिया से मामले कहना चाहते हैं कि जो भी थाना प्रभारी केस करेगा, चाहे हमारा ज़बरदस्ती केस करेगा,
तो हम लोग आने वाला समय में यदि ऐसी बातें रहेगी तो हमेशा झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। लेकिन यही छोटी मोटी बात है, मात्र रास्ता का मामला है, और रास्ता का मामला को अभी तक केस हो गया है हम लोगों पर, और यदि ये बढ़ाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है एसडीओ कोर्ट में जाएंगे या प्रशासन नगर निगम प्रशासन के यहाँ कोर्ट होता है वहाँ जाएंगे। उस पर ले करके सबसे पहले यहाँ के एसपी के पास जाएंगे कि ये मेरा निर्णय हो गया है, समाज के लोग साथ जाएंगे और चलिए हमारा रास्ता दे दीजिए। तो हम लोग कभी भी आतंकवाद न थे, आदिवासी शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन देख लीजिए आदिवासी गुस्सेदार होता है। जब उसको गुस्सा आ जाता है ना तो हम समझते हैं कि जब तक कलेजा नहीं खाइएगा तब तक चैन नहीं होता है। लेकिन हम लोग गुस्सा अभी दिखाए नहीं है, अभी सब आदिवासी लोग गुस्सेदार है, लेकिन लोग कह रहा है तो कहीं न कहीं। एक बात बताइए कि जिस थाने ने आप पर एफआईआर किया यानी कि बरियातू थाना, उसी बरियातू थाना में उसी नीलू करमानी ने 4 आवेदन दिए, तब तो फिर थाने ने काम नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीलू करमाली को कल दिन भर रखा था, उसकी प्लानिंग, और शाम कल रात में छोड़ा उसको, तो हम लोग भी परेशान थे कहाँ थे। तो उसके बाद छोड़ने के बाद तुम लोग नेता लोग भड़का रहा है, तुम काहे ऐसे कर रही हो, जबकि पहले आवेदन दी थी और वहाँ के थाना का ही रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप केस कैसे करेंगे भाई? और आवेदक को ही अब गिरफ्तार करते हैं, सबसे पहले हम लोग को करते। तो गिरफ्तारी से डर नहीं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के सीनियर एसपी को, अच्छा काम करते हैं, यहाँ के डीसी को और सभी को, कि कम से कम रूल ऑफ लॉ काम करें और समाज के लोग हमेशा मदद करेंगे। आप एक कदम आगे बढ़िए, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और आदिवासियों को ज़मीन बचाने का काम करें। और जो भी, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे माफिया हो, यदि इस तरह की बातें करके एक विलेन के रूप में डेवलप करेगा, एक आतंकवाद के रूप में डेवलप करेगा, एक न्यायालय के रूप में, एक चाहता है कि इस पर केस हो, और भी कहा गया उसमें देखा कि केस क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उनका कहना था कि भाई केस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो डीजीपी भी रहते हैं, यहाँ पर एसपी भी रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उनके रहने के साथ साथ कैसे ज़मीन का वायलेशन होता है, कैसे लूटी जाता है। इसीलिए ये बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग का हज़ारों एकड़ ज़मीन छीना जा रहा है। हम लोग एक मुश्त जो है यहाँ पर 10 तारीख को बैठ रहे हैं, हम लोग पूरे सभी समाज के संगठन को बुलाएंगे और हो सकता है आने वाला समय में बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। दूसरे संगठन से भी लोग आए हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जिलाध्यक्ष कुंदरत सिंह मुंडा, दीदी आप लोग भी ज़मीन का, इस तरह का ज़मीन छुड़ाने का काम करते, दखल दिहानी का काम करते, लेकिन उल्टा अगर आप पे ही आरोप आ जाए और आप लोगों को ही बदनाम करने की कोशिश की जाए तो कैसे आप लोग समाज के लोगों का मदद कर पाएंगे? देखिए, ये जो मामला आया कुसुम विहार का, जो आदिवासी जन परिषद के द्वारा जो वहाँ पर दखल दिलाने का जो काम किया गया, उस पर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि न्यूज़ 11 के द्वारा जो न्यूज़ दिखलाया गया नेगेटिव वे में, कि आखिर सामाजिक संगठनों को या आदिवासी जन परिषद को ये दखल दिलाने का अधिकार किसने दिया। तो मैं बताना चाहूँगी कि बिरसा मुंडा, जिसको हम लोग पूरा देश के लोग, पूरे देश के आदिवासी भगवान का दर्जा दिए हैं, उन्होंने भी अपने समय में जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप बिरसा मुंडा पर सवाल उठा रहे हैं। क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? क्या सिद्धू कानू ने किन्हीं से परमिशन लिया था? वीर बुद्ध भगत ने किन्हीं से परमिशन लिया था? और हमें ये अधिकार हमें समाज ने दिया है। हमारे जो वीर पुरोधा थे, बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने ये संगठन बनाया, और जितने भी आदिवासी संगठन यहाँ भी हैं उन्हीं के तर्ज पे बनाए हैं, और ये अधिकार हमें समाज ने दिया है। और शासन प्रशासन या जितने लोग भी हैं, वो लोग अगर गरीब आदिवासियों का साथ नहीं देते हैं तो फिर संगठन तो करेगा ही, और कोई इस पे बोल नहीं सकता है। और हम लोग किसी एक के बोलने पर हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं, और अब तो और ज़्यादा हम लोग करेंगे, चाहे जो हो जाए, और ज़्यादा हम लोग दखल पे। इतने सारे मामले आए हुए हैं, हम लोग अंचल जाते हैं, एसडीओ जाते हैं, थाना जाते, थाना कहती है मेरा पावर नहीं है ज़मीन पर कुछ बोलने का, अंचल बोलती है मेरे पास पावर नहीं है, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर से एसडीओ बोलते हैं कि कानून का सहारा लीजिए। अरे यहाँ तो 99% आदिवासी कोर्ट कचहरी दौड़ दौड़ के परेशान है, डिग्री पेपर हाथ में लेके परेशान है, लेकिन ज़मीन पर दखल नहीं कर पा रहे। और अगर आदिवासी संगठन दखल कब्जा दिला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं?
अगर इतना ही प्रशासन अगर एक्टिव है तो दखलदिहानी जो एसआर कोर्ट से जो दखलदिहानी मिला हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, उसको क्यों नहीं करा रहे दखलदिहानी? 4,000 अगर वो 4,000 केस पेंडिंग है, अगर वो करा ले दखलदिहानी, हम संगठनों को क्या ज़रूरत है सामने आने का? तो वहाँ पर यहाँ तो थाना के मिली भगत से होता है सारा चीज़। यहाँ पर गरीब आदिवासी अगर आवेदन लेकर जाए तो उनके ऊपर ही एफआईआर कर दिया जाता है। गरीब आदिवासी आवेदन लेके जाए तो उनको रिसीविंग तक नहीं दिया जाता है और उनको दौड़ाया जाता है। कहा जाता है कि जाइए कोर्ट से आप काम रोकने का आदेश लेके आइए। अगर कोई ज़मीन दलाल वहाँ पर अगर कब्जा कर रहे हैं उनकी ज़मीन पर, तो उनसे कहा जाता है कि कोर्ट से आप आदेश लेके आइए, तभी हम लोग जाएंगे काम रोकने के लिए। तो तब तक घर बन के तैयार। और अगर कोई ज़मीन दलाल आ जाए आवेदन लेके, तो उनको कहा जाता है कि इनका पेपर है, क्यों नहीं बनाएगा? उनके लिए नहीं कहा जाता है कि आप कोर्ट से आदेश लेके आइए बनाने के लिए, आप कोर्ट से आदेश लेके आइए रोड कैप्चर करने के लिए, आप कोर्ट से आदेश लेके आइए आदिवासी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। यहाँ पर तो यहाँ अभी गिरोह का सिलसिला चला हुआ है। ज़मीन दलालों को ज़मीन पे कब्जा करना है तो महिला गैंग, यहाँ पर रुक्मणी साहू गैंग है और भी कई गैंग है, यहाँ पर गैंग वार चलता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हथियार लेकर लाठी डंडा के साथ लैस होकर बाउंसर लड़कों के साथ खड़े रहते हैं। पुलिस कहाँ रहती? उस समय पुलिस कहाँ रहती? और बार बार मैं कोकर गितिर कोचा का मामला बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जब वहाँ पर गैंग के लोग वहाँ पर ज़मीन कब्जा कर रहे थे, बेचारे ज़मीन मालिक लोग दिन रात थाना दौड़े, थाना प्रभारी का फ़ोन नहीं उठाना, जो केस आईओ हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, जो डीएसपी हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, सीनियर एसपी तक फ़ोन नहीं उठा रहे। तो आदमी किसके पास जाएगा? अंचल में तो अंचल अधिकारी बैठते ही नहीं हैं, किसके पास जाएगा? और जो भी ग्रामीण या ज़मीन मालिक जा रहे हैं उनका सर फोड़ दिया जा रहा है मार के। तो हम लोग सामाजिक संगठन के लोग दखल दिलाने जाएंगे तो गलत। और यहाँ पर थाना के संरक्षण में जो महिला गैंग है या ज़मीन दलाल हैं, वो सैकड़ों की संख्या में चढ़कर कब्जा लेंगे, वो सही है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो समानांतर सरकार नहीं कहलाती। उसके लिए कोई समानांतर सरकार नहीं है। उसके लिए न्यूज़ 11 क्यों नहीं आती है? हम तो कई उदाहरण देंगे। जाइए आप नेवरी विकास का मामला, सिमरन मुंडा को घर से बेदखल कर दिया गया इसी गैंग के द्वारा। वहाँ पर भी उसके पति को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। कोकर में भी गैंग के लोग वहाँ पर हावी होकर ज़मीन पर कब्जा किए। इस तरह का कई मामला है। हमको पूछे न्यूज़ 11, हम बताने के लिए तैयार हैं, पेपर के साथ बताएंगे। लेकिन सामाजिक संगठन पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल। अलविंदा है यहाँ पर। अलविंदा, ज़मीन का मैटर नहीं है, रास्ते का मामला है। और ये संविधान भी कहती है कि आप किसी का नाली, किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। इस पे क्या कहेंगे? अगर उस पर कोई कार्रवाई संगठन करती है तो केस कर दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे वो ज़मीन का मामला हो चाहे रास्ता का मामला हो, आदिवासियों के साथ में लगातार इस राज्य में आदिवासी ज़मीन का असली मालिक होने के बावजूद भी, रैयत के पास सारा कागजात होने के बावजूद भी लगातार भूमाफियों के द्वारा या गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को परेशान किया जाता है इस राज्य में। और जब प्रशासन के पास, जब अंचल अधिकारी के पास, जब डीसी के पास सिस्टम से लोग प्रक्रिया के तहत जाते हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। और वो कोर्ट का चक्कर लगाते हुए और वो पूरे थाना पुलिस का चक्कर लगाते हुए वो कई साल बिता देते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। और न्याय नहीं मिलने के कारण वो लास्ट में वो सामाजिक संगठन के पास चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार अंधी या बहरी या गूंगी हो, या प्रशासन अंधी बहरी गूंगी हो या नहीं सुनता हो, या फरियाद लेके जो जाता है तो उनको न्याय नहीं मिलता, तो निश्चित तौर पर सामाजिक संगठन को आगे आना पड़ता है। और इसके चलते कि सामाजिक संगठन आकर वैसे लोगों का जो पीड़ित है उनकी समस्या को सुनकर न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उन पर आरोप लगता है कि समांतरण सरकार चला रहे हैं। तो निश्चित तौर इस पर मैं खंडन करना चाहता हूँ, इनका विरोध भी मैं करना चाहता हूँ। यदि प्रशासन और सरकार या अंचल अधिकारी या निगम जिसका प्रक्रिया के तहत आपको जाने के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है, तो संगठन को ये कदम उठाना पड़ता है। और निश्चित तौर पर यदि गरीब गुरबा हमारे आदिवासी दलित या किसी भी लोगों के साथ में अन्याय होगा, उनके पास कागजात होने के पास, चाहे रास्ता का मामला या ज़मीन के मामला हो, न्याय नहीं मिलेगा, तो सामाजिक संगठन सक्षम है उनको न्याय दिलाने के लिए। और ये होते रहेगा, क्योंकि हमें ग्राम सभा में ये अधिकार मिला है, हमें इस राज्य में 5 वर्षीय क्षेत्र में ये अधिकार है कि हम अपना हक अधिकार के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आवाज़ उठाएं, अपने लोगों के लिए खड़ा हो, उनको न्याय दिलाएं। ये हमारा अधिकार है, इसलिए हम इसको करेंगे। बिल्कुल। शिवादा यहाँ पर है। शिवादा, केस हो गया है, क्या इसके बाद भी ये ज़मीन बचाने का आप लोगों का सफ़र जो है चलता रहेगा या फिर थोड़ा सा रुकेगा भी? देखिए,
सामाजिक संगठन किसी व्यक्ति विशेष पे बनता नहीं है, और जब सामाजिक संगठन बनता है तो सभी का हितकार का काम होता है, और उसमें हित का काम ही होता है। संगठन किसी का भी हो, लेकिन उसमें समाज का उत्थान होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत प्रहार करता है और उसको बदनाम करने का प्रयास करता है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस ज़मीन का मामला नहीं है, क्योंकि मामला रास्ता का है। और लोग अगर रास्ता नहीं रहेगा तो निकलेगा घुसेगा कैसे, और रास्ता नहीं होने के कारण वो बेचारी जो थी बहन करमाली जी, वो कितना जगह आवेदन दिया, अपना गुहार लगाया, लेकिन सिस्टम काम नहीं किया। अगर आज सिस्टम सही रहता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। क्यों आया? क्योंकि आपका यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है सब सिस्टम लचर है। चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में खाता खतियान कैसा छेड़ दिया जाता है। जिसका 1 एकड़ ज़मीन है उसको आधा एकड़ बता देता है, जिसका 5 एकड़ ज़मीन है उसको 4 एकड़ बता देता है। और इस तरह से व्यवस्था यहाँ पर सारा सिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया है। और यही कारण है कि आज सामाजिक संगठन आगे आकर पहल कर रही है। हम तो आदिवासी जन परिषद का सभी सदस्यों को शाबाशी देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मामले में वो अपना भुक्तभोगी को सहयोग करने का काम किया। ऐसे बड़ी बात और क्या हो सकता है? अगर सिस्टम अच्छी तरह से काम करता तो ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता कि क्यों मने वहाँ पे किसी को शौक लगा हुआ है। आज जो ये लोग अनन फनन में जो प्रेम शाही के ऊपर में FIR दर्ज कर दिया, और जो ज़मीन मालिक है उसके उस पर अत्याचार कर रहा है, ये प्रशासन को अशोभनीय बात है, शोभा नहीं देती है। आप एक पक्ष का बात सुनकर आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप दोनों पक्ष का बात को सुने और उसमें कार्रवाई करें तो हम लोग को भी समझ में आता है। अगर इसी तरह का अगर समाज का अगुवा लीडर नेता के साथ अगर अत्याचार शोषण होगा तो सारी सामाजिक संगठन हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़क पर उतरेंगे और जवाब देंगे। LM उरांव सर भी आए हैं इस बैठक में। सर, समानांतर सरकार बोल दिया गया है सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश की है। जो आमजन जिनका कोई सुनता नहीं है, अब उनको ही बदनाम कर दिया जाएगा, तो आमजन कहाँ जाएंगे सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि समानांतर सरकार, ये झारखंड राज्य जब बना तो उस समय से ही समानांतर यहाँ है, लेकिन ये सरकार समानांतर नहीं होने दिया कि 13 जिला और 2 ब्लॉक 3 पंचायत यहाँ पर है 5th शेड्यूल एरिया में, जहाँ की आदिवासी का स्वशासन व्यवस्था चलती है। चाहे पड़ा हो, डोकलोसोर हो, मुंडा मानकी हो, चाहे मांझी परगनित हो, उनकी अपनी व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, स्वशासन की प्रक्रिया है, जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया उनके पास में है। और उनका लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो चलता है, जो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को विशु सेंद्रा कहते हैं। तो झारखंड राज्य जब बना यहाँ और 5वीं अनुसूची के तहत में 13 जिला 5th शेड्यूल के एरिया में आता है, तो यह नो डाउट पैरेलल सरकार बनना था, लेकिन आज तक पैरेलल सरकार आपने बनाया नहीं। लेकिन पैरेलल सरकार का दोषारोपण हम पर कर रहे हैं। ये तो ना लोकसभा ना ग्राम विधानसभा, सबसे बड़ा लोग ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो देख रहा है, जो जेन्युइन चीज़ है, ये जो कल की जो घटनाएं हुई, कोई ज़मीन किसी प्लॉट की बात नहीं है, जनरल जनमानस के लिए, जानवर के लिए वो आम रास्ता की बात हुई और उसमें इस तरह की बातें आ रही। तो जो यहाँ प्रशासक है, यहाँ जो 5th शेड्यूल का कंसेप्ट को स्वशासन व्यवस्था की पढ़ा डोकलोसोर या मुंडा मानकी का या मांझी परगनित की व्यवस्था को लोग जानते नहीं हैं कि उनका भी वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था है जिसको कि मान्य है। इसी में आपको बतला रहे हैं, उड़ीसा में नियमगिरी पर्वत जहाँ की उनका देवी देवता वास करते हैं, वहाँ पर ये मेदांता ने 14,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका पावर है इनके पास में, ग्राम सभा के पास, ग्राम सभा जो डिसीजन करेगा वही होगा। ग्राम सभा ने डिसीजन किया कि हाँ मेरा देवी देवता रहता है, इसको हमारा बगस दीजिए। वो अपना 14,000 करोड़ रुपया लेके चला गया। अभी बहुत नज़दीक में बात आ रही है कि ये झारखंड हाई कोर्ट नया बिल्डिंग अभी गया है, अभी नई नई बातें सुनाई पड़ रही है कि वहाँ फाइल गिर जाता है, सीढ़ी चलता है, ये है वो है।
मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जितने भी वहाँ के बासिंदे थे, उरा मुंडा हो, खड़िया, संथाली, बिरहोर, कोरवा, जो भी, सभी की देवी देवता वहाँ थे। हड़गड़ी के लिए भी मसान के बाद भी जगह थी, वहाँ डाड़ी भी था जहाँ की उनकी पूरा व्यवस्था थी। जब अनबैलेंस होगा तो कुछ ना कुछ होगा, उसको कोई देखा नहीं। अंधविश्वास बोलता है लेकिन उसमें भी ताकत है। इसी देश में एक दिनाजपुर में, जहाँ पर कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, एक हाथ की दूरी में दोनों राज्य का, दोनों देश का बॉर्डर बना हुआ है, जबकि उसके लिए लंबी दूरी की होनी चाहिए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जगह होना चाहिए। वहाँ एक हाथ जगह में दोनों देश के बड़ा हुआ है। वहाँ दूसरे समुदाय को इसलिए हटा नहीं पा रहा है कि उनके बाप दादा को वहाँ गढ़ा गया है, वहाँ से आप बाहर हटेंगे नहीं। लेकिन यहाँ तो मेरा बाप दादा का हड़गड़ी था, और जितना देवी देवता, देशवाली, सरना और जो भी देवता थे, सबको एक झटके में लेके चले गए। तो अगर स्वशासन व्यवस्था पैरेलल मेरी सरकार रहती, यहाँ ढोकलो सोहर या पढ़ा व्यवस्था, तो शायद उनको कंसिडर करना पड़ता कि इनकी पूजनीय स्थल है। आदिवासी का यहाँ जो रूढ़ी प्रथा संविधान में दिया गया आर्टिकल 13 में कि इनकी रूढ़ी प्रथा ही विधि का बल है, तो हो सकता है कि वो अभी इस तरह की पोजीशन नहीं रहती। मतलब समानांतर सरकार होना था। समानांतर सरकार होना था, नहीं किए, और आक्षेप लग रहा है कि ये समानांतर सरकार चला रहे हैं, तो ये गलत इन पर आक्षेप लग रही है। हमारे लिए समानांतर सरकार दे 13 जिला में हम समानांतर चला के दिखला देंगे किस तरह से चलती है। राजेश दा है, राजेश दा क्या बोलेंगे? रास्ता ही नहीं दिया जा रहा है तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको बात का बतंगड़ बना दिया गया। देखिए, जहाँ यदि आदिवासी का रास्ता का बात है तो नहीं मिलता है, लेकिन जब अगर बिहारी जनरल लोगों का रास्ता का बात हो तो वो मना 1 किलोमीटर भी मिल जाता है, मना 100 फीट रास्ता भी मिल जाता है, वो खतियानी ज़मीन में भी मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत दुख की बात है। तो रास्ता तो ये मना नियमता तो मिलना ही चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे लेना है, हम लोग को मालूम है। मैंने यहाँ बड़ा ये सब जितने भी सामाजिक संगठन है, महारथी लोग हैं, और कैसे झुकाना है शासन को, प्रशासन को, हम लोग को आता है। अभी मैं फ़िलहाल का मैं बात बता रहा हूँ कि 18 एकड़ में सामाजिक संगठन के लोग जा करके मैंने रोपवा दिया, और बड़ी धूमधाम से लोग केस उस नहीं हुआ। केस थाना वाला हम लोग को केस करेगा, बढ़िया से थाना वाला को सिखा देंगे, उठ बैठ करवा देंगे। बड़ा बाबू को हम यहाँ पे तो प्रेम साहिदा पे केस हो गया। वह इसका जवाब हम लोग देंगे ना, अभी 10 तारीख के बाद उनको देंगे। हम लोग सिखा देंगे कि बड़ा बाबू को कैसे उठ बैठ कराना है। यहाँ मैं बता आज मैंने चैलेंज करते हैं, जो जिस थाना में हुआ है, किस थाना में हुआ है, बरियातू थाना, तो उनको हम लोग आगाह करते हैं, थाना का प्रभारी अपना औकात में रहे कि किस तरह शासन व्यवस्था देखना है, और सामाजिक संगठन से पंगा लेना बंद करे, और नहीं तो उनको हम लोग 10 के बाद उनको बतला देंगे। तब एक बड़ी सभा की तैयारी चल रही है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से संगठन हमेशा से जन लोगों के बीच में अच्छा काम करते रहे, अचानक से एकदम उनकी तस्वीर को बदल दी गई है, उनको गुंडा तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे देखते हैं इसको, इस पूरे मामले को? देखिए, आदिवासी जन परिषद के नेता हमारे प्रेम साहिब मुंडा जी, जो कि आपका मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि गरीब आदिवासी जिसका रोड और उसकी रजिस्ट्री ज़मीन, उस रजिस्ट्री ज़मीन में भी नक्शा का दर्शाया गया है, और जिससे ज़मीन वो ली है उन्हीं व्यक्ति ने उसको रास्ता भी दिया है अपनी ज़मीन से होकर के। तो रोड तो देना ही है, और इसके लिए उनके द्वारा जो पीड़ित है उसके द्वारा थाना को, नगर निगम को, सीओ को, यहाँ तक कि उच्च पदाधिकारियों को, सभी को जानकारी दी गई अपनी समस्या के बारे में, लेकिन किन्हीं ने भी उसको सहूलियत नहीं दिलाने का प्रयास किया गया। और हम लोगों ने कुछ महीना पहले ही देखा था कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात कही थी। गैर आदिवासी का मामला था, जो कि हमारा आदिवासी ज़मीन पर ही वो कब्जा की थी, चाहे वो सेटलमेंट कराई थी, और उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तब यही नगर निगम के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है कि उस गरीब जो गैर आदिवासी थी उसको रोड नाली रास्ता नहीं घेरा जा सकता है, इसलिए। और वहाँ जो मौजा था, होंडरू मौजा का बात है, वहाँ का जो डाड़ी का ज़मीन था, और वो डाड़ी का ज़मीन
हार्डली 15 फीट का ही चौड़ाई का था, उसमें से 10 फीट का रास्ता देने का काम नगर निगम की ओर से की जाती है। तो गैर आदिवासी को जमीन दिलवाने के लिए नगर निगम है, आदिवासी को जमीन दिलाने के लिए नगर निगम नहीं है दादा। यही दुर्भाग्य है। हम नगर निगम प्रशासक से भी कहना चाहते हैं कि जब आपको ये सूचना मिली या शिकायत मिली और उस गरीब आदिवासी अपनी बात को रखी, अपनी मजबूरी को रखी, तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। देखिए ऐसा मामला बहुत सारा है जो हमारे गरीब आदिवासियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। हम तमाम अधिकारी पदाधिकारी, थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, चाहे नगर निगम के हो, चाहे डीसी हो, सभी से हम कहना चाहते हैं कि यदि ये 5th शेड्यूल एरिया आदिवासियों का रूढ़ी व्यवस्था या उनके सांस्कृतिक परंपरा से जहाँ भी आघात पहुँच रहा है, आप उसे ध्यान दें। अन्यथा सामाजिक संगठन, आज ये सामाजिक संगठन को हर समय आप कहते हैं कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप लोग का जिम्मेवारी बनता है, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जब हम बात करना चाहते हैं, हम गरीब आदिवासियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस समय हमें आप गुंडा के दर्जा देते हैं, आप रंगदार का दर्जा देते हैं, आप हमारे ऊपर में कई एलिगेशन लगाते हैं, FIR करते हैं। दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सभी संगठन आज आदिवासी जन परिषद के साथ में है, प्रेम शाही मुंडा के साथ में है, और हम हमेशा वो काम करते रहेंगे जहाँ समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और वो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, वो अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी की न्याय की बात हम लोग करेंगे, जो भी शिकायत आएगी हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आदिवासी जन परिषद के सपोर्ट में बहुत से संगठन के लोग आए हैं, सभी ने अपनी अपनी बात रखी और ये कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से केस किया गया है आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा को, ये गलत है। फिलहाल अब देखने वाली ये बात होगी कि इस तरह संगठन जिस तरह से एक्शन लिया है इस मुद्दे को लेकर, ये बात कहाँ तक जाएगी। फिलहाल बड़ी मीटिंग की तैयारी चल रही है, विरोध की बात हो रही है और जो इल्ज़ाम लगे हैं थाने से या प्रेस मीडिया के माध्यम से, उसको भी खंडन किया जा रहा है कि इस तरह के एलिगेशन क्यों लगाए जा रहे। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।